कई व्यक्ति सोचेंगे अब बालक थोड़ा बड़ा हो गया, अभी तो उसको पता चल गया होगा कि भगवान है राम सीता, और ये त्रेता युग में हुए हैं लाखों साल पहले, अब नहीं है क्योंकि अभी बच्चा नहीं रहा, कई वर्ष बीत के बड़ा हो गया। क्या इसको पता नहीं चला इस बात का? वहां सीताराम मंदिर भी है जनकपुर में, वहां भी दर्शन करने जाते हैं। क्या उसको पता नहीं कि भगवान है? अब तो केवल विग्रह रूप में है। सीताराम 9 लाख साल पहले हुए थे, अब नहीं है। क्या उसको ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई? अब वो इतना बड़ा हो गया कि अकेला अयोध्या जा सकता है पैदल। उन दिनों गाड़ियां नहीं होती थी, अभी इतना बड़ा हो गया। क्या इसको अब तक ये नहीं पता कि भगवान है? मेरी माता भगवान भगवती को बेटा जमाई मानती है, बेटी जमाई मानती है। तो इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य सुनिए। इसका ये रहस्य है, आपको जानकारी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ये बालक इसको कुछ पता नहीं, बड़ा हो गया है। ये तो आपको भी पता, चाहे छोटे छोटे बच्चे को भी पता कि सीताराम भगवान है। वो अब भी अपनी सगी बहन मान रहा है, और ये मान रहा कि अभी थोड़े दिन पहले जन्म हुआ, मेरी बहन चली गई ससुराल। क्या ये पागल था क्या? क्या इसको समझ नहीं थी? इसका उत्तर ये है, आप लोगों को शायद जानकारी ना हो। जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अंदर एक नया जन्म हो जाता है। उसको सचमुच में सीता जी के भाई का भाव प्राप्त हो चुका था। वो अपने आप को कलयुग में नहीं देख रहा था, वो अपने आप को त्रेता युग में ही देख रहा था। वो प्रकृतिस्थ हुआ ही नहीं। उसको तो यही प्रत्यक्ष में लग रहा कि मेरी सगी बहन है, विवाह हो चुका है। ये कैसे लग रहा है? तो बाहर का देखकर नहीं, भीतर की दुनिया नई बन जाती है उनकी जब प्रेम प्राप्ति होती है। जैसे आप जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों अलग अलग होती है। जैसे सपने में जब तक सपना चल रहा है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सपना चल रहा है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर भी कोई दुनिया है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक जगेंगे नहीं कि मैं बाहर से सो रहा हूं। तो सपने में आपको अपने सोने का भान नहीं होता, सपने में आपको अपने घर का भान नहीं होता, सपने में आपको बिस्तर का भान नहीं, सपने में आप घूम रहे हैं और हकीकत में बिस्तर पर लेटे। जैसे एक सपने की दुनिया है, इसी प्रकार एक भाव लोक होता है, भाव की दुनिया होती है। वो गुणातीत अवस्था है। हम जो जागृत में देखते हैं ये संसार है, और जो हम स्वप्न में देखते हैं सपने की दुनिया है। उस समय मन काम करता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां काम करती है, स्वप्न अवस्था में मन की दुनिया होती है, और सुसुप्ति अवस्था में कारण जगत होता है। और इससे आगे तुरीय अवस्था है जिसमें समाधि लगती है, और तुरीय अवस्था से भी आगे भाव अवस्था है। तो ये जो प्रयाग दत्त जी हैं इस समय ना जागृत हैं, ना सो रहे हैं, ना कोई सपना देख रहे हैं, ना ये तुरीय अवस्था में है। इससे भी आगे ये भाव अवस्था में चले गए, और किसी को कुछ भी पता नहीं।